शताब्दी जी, ये गर्व का विषय जरूर है, लेकिन इससे कुछ खास निकल के आएगा, इस बात की आशा कांग्रेस को कम लगती है और इसी बात की उम्मीद भी थी। कैसे ज्यादा महत्व रखता है ये बैठक जो छत्तीसगढ़ में हो रही है? पूरे पैनल को नमस्कार। अनिल भैया हमारे सीनियर रहे हैं और रामनिवास सर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय नारायण जी, मनमोहन जी। देखिए, एक ऐसा चित्र था थोड़ी देर पहले कि ये हमारे राज्य के लिए बहुत गौरव का विषय है। ये पूरे देश के लिए किस प्रकार से विकसित भारत की सिक्योरिटी डायमेंशन को लेकर, क्या इस थीम को लेकर के ये पूरा ये आयोजन हो रहा है। एक और पूरा हमारे पास सकारात्मक चित्र था और हम पूरी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम के ऊपर नजरें लगाकर बैठे हुए हैं। दूसरी ओर जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, अवसाद झलकने लगा। उनका जो चश्मा है, बहुत सीनियर है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उनका जो चश्मा है, जो कांग्रेसी चश्मा है, वो सिर्फ ये देखता है कि ऐसा करके क्या फायदा, इससे क्या होगा। ऐसी जैसी घटनाओं को याद किए उन्होंने, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज नक्सलवाद को खत्म करने की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस छत्तीसगढ़ में है, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, रामविलास सर जी को याद है, ये बात मालूम होगी, उनके समय में काफी इस पर काम हुआ था, मैं महिला आयोग में थी उन दिनों। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है वो बनाने वाला राज्य पहला है छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार की ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेज, ऐसा बेस्ट मॉडल जो छत्तीसगढ़ का है, उसका प्रस्तुतिकरण होगा। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ को चुनकर हमारे लिए विकास के मार्ग प्रशस्त किए हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत की नजरें छत्तीसगढ़ की ओर है। तो ऐसे समय में यह जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा और दशा तय करेगी। इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमको मिलेगा। इन्वेस्टर्स जो इतने लाखों करोड़ का इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनका विश्वास और उनका मनोबल बढ़ेगा। हमारे नक्सलवाद का जहां खात्मा हुआ है, उस क्षेत्र में बस्तर के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर आएंगे। हर प्रकार की शंका कुशंका का पूर्ण रूप से समापन हो जाएगा। अर्बन नक्सल को बहुत बड़ी करारी चोट पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी रामविलास सर ने भी बताया, जिस प्रकार की पूरी पहल होने वाली है, जिस प्रकार के यहाँ पर पूरी एक रणनीति बनने वाली है, तो यदि कितना भी खूंखार हो आतंकवादी, कितना भी अर्बन नक्सल अपने वैज्ञानिक तरीकों को अपनाए, इसको खत्म करने के लिए पुलिसिंग के पास कौन कौन से डायमेंशंस होने चाहिए, इन सारी चुनौतियों पर चर्चा होगी। न केवल चर्चा होगी, बल्कि ये पूरी तरीके से इससे लेस हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों को समझना चाहिए और हमको बहुत ही पॉजिटिविटी से इसको स्वीकार करना चाहिए। निश्चित रूप से इसका परिणाम मिलेगा। हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको अब आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए नई दिशा मिलेगी, नई तकनीक मिलेगी और छत्तीसगढ़ को इसका बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। जिसकी वजह से अब हम सोचते हैं ना कि हथियार तो छोड़ दिए नक्सलियों ने, लेकिन अर्बन नक्सल का क्या होगा, लेकिन इन लोग जिस प्रकार के वैज्ञानिक तरीके अपना रहे हैं, उसका क्या होगा, इनका जो नेटवर्क फैला हुआ है यहां से लेकर दिल्ली तक, उसका क्या होगा। तो इस प्रकार से इंटरकनेक्ट, देखिए ये पूरा जो मामला है, अगर नक्सलवाद को और आतंकवाद को और ये सारी बुरी ताकतों को अगर हमको जड़ से खत्म करना है, तो इसके लिए हमको इंटीग्रेटेड वे में काम करना होगा। और इंटीग्रेटेड वे में काम करने के लिए जिन 4 बिंदुओं पर सर ने बताया कि आपस में मिलनसारिता, बिल्कुल, और उम्मीदें